हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत झारखंड के राज्यपाल से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो पहला सवाल है, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो सबसे पहला राज्यपाल जो हुए गवर्नर, वह प्रभात कुमार थे। और द्रौपदी मुर्मू जो थी यह भी राज्यपाल बनाई गई थी, जो झारखंड के पहले राज्यपाल थी। ये झारखंड की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल। और प्रभात कुमार जो थे वह झारखंड के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के, यह प्रभात कुमार के बारे में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रभात कुमार वह प्रशासनिक सेवा में भी रह चुके थे। 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2000 तक झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ये 1963 बैच के आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार 1998 से 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। वे आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस के अध्यक्ष के अलावा उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड के चांसलर, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का झारखंड, उसके चांसलर भी रह चुके थे। प्रभात कुमार द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? लोक सेवा नैतिकता, नैतिक भारत के लिए एक खोज। तो इनकी पुस्तक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये श्री प्रभात कुमार जी थे। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? तो यह प्रभात कुमार थे। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है? तो 2017 में राज्यपाल कौन थी? यह द्रौपदी मुर्मू थी। सैयद अहमद सैयद सिप्ते रजी, वेद मारवा तथा द्रौपदी मुर्मू चारों झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का प्रथम आदिवासी राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। यह झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी और यह झारखंड के प्रथम आदिवासी राज्यपाल भी थी। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक रहा है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के प्रथम ऐसी राज्यपाल रही है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। यह पूरे अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में 6 साल 1 माह 18 दिन का कार्यकाल रहा है, जो सर्वाधिक है अभी तक का। नेक्स्ट, ये झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल रही हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है, जो अभी भारत के राष्ट्रपति भी हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। यह भारत के आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। आदिवासी समुदाय से प्रथम राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो यह द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं भारत के। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एकमात्र आदिवासी गवर्नर? तो यह ये द्रौपदी मुर्मू जी थे। नेक्स्ट है, निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? तो यह वीसी पांडे जी का यह कार्यवाहक गवर्नर थे, जो सबसे निम्नतम मतलब सबसे कम अवधि तक के गवर्नर रहे हैं। विनोद चंद्र पांडे झारखंड के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक रहा। इन्होंने 5 माह और 10 दिन झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। नेक्स्ट है, झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? तो ये 2017 का सवाल था। तो इसमें जो द्रौपदी मुर्मू जी थी वह उड़ीसा की थी। कहाँ की? उड़ीसा की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा प्रदेश से आती हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू और पति का नाम श्याम चरण मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के संथाल परिवार से आती है। तो यह किस परिवार से आती है? संथाल जनजाति से है। मयूरभंज जिले के कुसुमी ब्लॉक के ऊपर बेड़ा गांव में उनका लालन पालन एक आदिवासी परिवार में हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर से पहली बार जिला पार्षद चुनी गई।
तो कहाँ से ये सबसे पहले पार्षद चुनी गई थी? रायरंगपुर से। नेक्स्ट है, झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं? तो यह रायरंगपुर से विधायक रही थी। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भाजपा के टिकट पर 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। वे बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इनको नीलकंठ पुरस्कार भी मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार है ये नीलकंठ पुरस्कार उड़ीसा का। नेक्स्ट है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस समय 2017 में कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के प्रथम आदिवासी राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक रहा। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं, जिन्होंने 18 फरवरी 2023 को रमेश बैस के स्थान पर झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सीपी राधाकृष्णन जी 11वें राज्यपाल है झारखंड के। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई? तो यह वीरेंद्र सिंह थे, उस समय कार्यवाहक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो राज्यपाल को द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी। तो ये है, द्रौपदी मुर्मू को झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल के रूप में सैयद अहमद की जगह पदस्थापित हुई थी। तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल बनी थी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर पदस्थापित हुए थे? तो यह सैयद अहमद के स्थान पे, इनसे मतलब द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे? सैयद अहमद। नेक्स्ट है, सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, को 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो इसमें मणिपुर भी में था और नागालैंड के भी थे। डॉक्टर सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 को झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इनका कार्यकाल 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक था। डॉक्टर सैयद अहमद 16 मई 2015 को मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इनकी पुस्तक पगडंडी से शाहराह तक है, तो इनका पुस्तक भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, याद रखना है। इनका पुस्तक का नाम क्या है? पगडंडी से शाहराह तक। इनकी अपनी लिखी जीवनी है, यानी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 27 सितंबर 2015 को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद है। तो किसमें, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यता संबंधित वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद 157 है। इसके अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता अपेक्षित है। क्या क्या अपेक्षित है? तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष, ये वर्ष याद रखिएगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और नेक्स्ट है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। कहाँ का? राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखते हों। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो, यानी लाभ के पद पर वो ना हो। नेक्स्ट है, डैश के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के शासन कार्य होते हैं। तो क्या होते हैं? राज्य के राज्यपाल के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं, यानी कि जो केंद्र में राष्ट्रपति का कार्य होता है, वैसे ही स्टेट में राज्य के राज्यपाल का दर्जा प्राप्त है। भारत का संविधान संघात्मक है। कैसा है भारत का संविधान? संघात्मक, यानी फेडरल। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में
राज्य शासन के लिए प्रावधान है। भाग 6 में संविधान के भाग यानी पार्ट 6 में यह राज्य शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, यानी राज्य के जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है, यानी कुछ राज्यपाल के अपना विवेकाधिकार प्राप्त है, जो मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना भी वह कार्य करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु, किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु डैश होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? अभी हम लोग देखें 35 साल मिनिमम होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को तभी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, अर्थात राज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो यह सैयद सिप्ते रजी उस समय थे। झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड द्रौपदी मुर्मू के नाम है, जबकि दूसरे नंबर पर कौन है? सैयद सिप्ते रजी। प्रभात कुमार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, जिनका कार्यकाल क्या था? 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। वीसी पांडे ये कार्यवाहक नियुक्त हुए थे। तीसरे हैं एम रामा जोइस, जिनका 15 जुलाई 2002 से 11 जुलाई 2003 तक था कार्यकाल। चौथे हुए हैं वेद प्रकाश मारवा, जिनका कार्यकाल 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक रहा है। पांचवें राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी थे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009 तक रहा है। छठे राज्यपाल हुए कतिकल शंकर नारायणन, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक रहा है। सातवें राज्यपाल के रूप में MOH फारूक का कार्यकाल रहा है 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक। आठवें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सैयद अहमद, जिनका कार्यकाल था 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक। नौवें राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू नियुक्त हुए और इनका कार्यकाल था 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक। 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस बनाए गए, जिनका कार्यकाल था 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023 तक। और अभी वर्तमान में जो हैं CP राधाकृष्णन, उनका वो नियुक्त हुए थे, वो 18 फरवरी 2023 से अब तक है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्य में MO हसन फारूक मेरिकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था? तो ये राज्यपाल बनाए गए थे। नेक्स्ट है, झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? तो ये रामेश्वर ठाकुर जी थे। और अभी वर्तमान में झारखंड के रघुवर दास भी उड़ीसा के गवर्नर बनाए गए हैं। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी या रामेश्वर ठाकुर का जन्म 28 जुलाई 1927 को गोड्डा जिले के ठाकुर गांगटी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई। संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीनों तक भूमिगत रहे। रामेश्वर ठाकुर जी राजमहल पहाड़ी में लगभग 6 महीने तक भूमिगत रहे थे। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। रामेश्वर ठाकुर सामाजिक सुधार के कार्यों में भी पूरी सक्रियता से भाग लिया था। विशेष रूप से संथाल परगना के पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्यों में इनका कार्य अतुलनीय था। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों में राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। वे 2004 से 2006 तक उड़ीसा, 2006 से 2007 तक आंध्र प्रदेश और 2007 से 2009 तक कर्नाटका और 2009 से 2011 तक मध्य प्रदेश के राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट है, भाजपा झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में है? तो यह आजसू के
साथ गठबंधन में यह सरकार बनाई थी। वर्ष 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को 37 जबकि इसके सहयोगी आजसू को 5 सीट मिली थी। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुल 42 सीटें प्राप्त हुई थी, जो बहुमत से एक ज़्यादा थी। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है अभी, और उसके चीफ मिनिस्टर श्री चंपई सोरेन जी अभी हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवाएं की हैं? तो यह उस समय 9 तक ही था। तो अभी जो है वर्तमान में 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये सैडलो बेलार्ड थे। सैडलो बेलार्ड जो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट थे। राजभवन रांची झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। राजभवन परिसर 62 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 52 एकड़ मुख्य राजभवन परिसर में है और 10 एकड़ में आड्रे हाउस है। वर्तमान राजभवन का निर्माण 1930 में शुरू किया गया था और मार्च 1931 में 7 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पूरा हुआ था। राजभवन को सैडलो बेलार्ड वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। किनके द्वारा? सैडलो बेलार्ड। राजभवन का एक अन्य आकर्षण आड्रे हाउस है, जिसे अब हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया है। आड्रे हाउस का निर्माण कैप्टन हेलिंगटन द्वारा किया गया था। आड्रे हाउस किनके द्वारा निर्माण किया गया था? कैप्टन हेलिंगटन, जो 1850 से 56 तक छोटा नागपुर के उपायुक्त थे। नेक्स्ट है, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। तो इस प्रकार हम लोग राज्यपाल के बारे में देखें कि राज्यपाल झारखंड के अभी तक के कौन कौन बनाए गए और क्या प्रावधान है झारखंड में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।